वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है टेक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से जो नंबर 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं उन्हें आपने टिक करना है। हमें पार्ट ए से लेकर पार्ट जे तक क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसमें से देखना है कि कौन सा नंबर 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो अब हम हर एक क्वेश्चन को अलग-अलग से 2 पर डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक रूल है, हम वो रूल अप्लाई करेंगे। अगर कोई नंबर उस रूल के मुताबिक हुआ तो वो 2 पर डिवाइड होगा, और जो उस रूल के मुताबिक नहीं होगा तो वो 2 पर डिवाइड नहीं होगा। अब वो रूल क्या है? वो रूल ये है, हमारे पास रूल ये है कि इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8 देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1360। ये हमारे पास है वंस, ये है टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। अगर किसी भी नंबर्स के एंड में यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो नंबर क्या होगा? वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पर कौन से डिजिट के लास्ट में ये वाले नंबर्स आते हैं। हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास है 1616। ये हमारे पास है वंस और ये हमारे पास है टेंस। यानी वंस की जगह पर नंबर के लास्ट में कौन सा डिजिट है? नंबर के लास्ट में कौन सा डिजिट है? 6 है। तो यहाँ पर हम रूल में देख सकते हैं कि जिसके लास्ट में 6 हो तो वो नंबर क्या होता है? वो डिविजिबल बाय 2 होता है। यानी ये 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे टिक कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट बी और इसमें हमारे पास है 43। इसमें ये वंस है और ये टेंस है। वंस की जगह पर हमारे पास कौन सा नंबर है? 3 है। यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं दिया गया, तो अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर रूल में हमें 3 नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि ये 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, यानी ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 98। 98 के लास्ट में 8 है और हमारे पास रूल है कि जिस नंबर के लास्ट में 8 हो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है, तो इसलिए इसे हम टिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी और इसमें हमें दिया गया है 134। ये वंस है, ये टेंस और ये हंड्रेड्स। वंस की जगह पर यानी नंबर के लास्ट में हमें 4 दिया गया है और हमारे पास रूल है कि जिस नंबर के लास्ट में 4 हो तो वह नंबर क्या होता है? कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर देंगे। इसी तरह हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट ई और पार्ट ई में हमारे पास है 6781। यहाँ पर नंबर के लास्ट में क्या दिया गया है? 1 दिया गया है, यानी वंस की साइड पर हमें 1 दिया गया है। तो जिस नंबर के लास्ट में 1 हो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 0, 2, 4, 6 एंड 8 दिया है। अगर ये नंबर किसी नंबर के लास्ट में हो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है। तो यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ और इसमें हमारे पास है 2114। लास्ट में हमें 4 दिया गया है और रूल में हमारे पास है कि जिस नंबर के लास्ट में 4 हो तो वो क्या होगा? वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसलिए हम इसे टिक कर देते हैं। ये भी 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट जी और इसमें हमारे पास एक नंबर है 9226। इसके लास्ट में हमें 6 दिया गया है और हमारे पास रूल है कि जिस नंबर के लास्ट में 6 हो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 67। अब 67 के लास्ट में सिर्फ 7 दिया गया है और रूल में हमारे पास 7 नहीं है, तो जिस नंबर के लास्ट में 7 होगा वो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे।
इसी तरह पार्ट आई हमें दिया गया है और इसमें हमारे पास है 514। लास्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, नंबर के आखिर में हमारे पास है ज़ीरो। तो जिस नंबर के आखिर में ज़ीरो हो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जे और उसमें हमारे पास एक नंबर है 82,420। अब इसके लास्ट में भी ये भी एक काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन इसके लास्ट को हमने देखना है। नंबर के आखिर में क्या है, ज़ीरो है, तो जिस नंबर के आखिर में ज़ीरो होगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर देंगे। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है और उसकी स्टेटमेंट है टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। यानी नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से जो 3 पर डिवाइड होंगे तो उनको आपने टिक करना है। तो इसमें हमें पार्ट ए हमें दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास एक नंबर है 2020। अब इसे भी हम 3 पर डिवाइड नहीं करेंगे, यानी हम हर एक नंबर को 3 पर डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक रूल है, हम वो रूल अप्लाई करेंगे। जो भी नंबर उस रूल के मुताबिक होगा तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 होगा, और जो उस रूल के मुताबिक नहीं होगा तो वो 3 पर डिवाइड नहीं होगा। वो रूल क्या है हमारे पास, वो रूल ये है कि रूल हमारे पास है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर दिया गया होगा और उसके हमने तमाम डिजिट्स को आपस में प्लस करना है। अगर जो प्लस करने से जो आंसर आता है अगर वो आंसर 3 पर डिवाइड होगा तो देन वो नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। अब इसे कैसे करना है, इसे पार्ट ए में हम सोल्व करते हैं तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। हमारे पास पार्ट ए में हमें नंबर दिया गया है 20, तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 20 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 20 में हमारे पास दो डिजिट्स हैं, एक हमारे पास है 2 और एक है 0। दो अलग-अलग डिजिट्स हैं हमारे पास, दो डिजिट्स मिलकर 20 बनाते हैं। तो हम 2 को लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है तो हम 2 को लिखेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे, और नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 0 है तो इस 0 को भी लिख देंगे, यानी 2 + 0 कर देंगे। यहाँ पर 2 0 था तो यहाँ पर हमने 2 + 0 कर दिया है इस नेक्स्ट स्टेप में। अब 2 + 0 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी 2 में से हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये 2 3 पर डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड में देखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3, तो ये 2 छोटा नंबर है और 3 बड़ा नंबर है, तो ये कभी भी 2 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि 20 भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे। एक और पार्ट भी इसी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सही से समझ आ जाएगा। इसमें हमें पार्ट बी दिया गया है और पार्ट बी में हमारे पास एक नंबर है 27 यानी 27। तो उसी तरह सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 27, एक मरतबा सेम एज इट इज़ उतारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को अलहदा लिखेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे एंड 7 को अलहदा से लिख देंगे। अब 2 + 7 कितना हो जाता है, 2 + 7 9 हो गया, तो हम यहाँ पर 9 को लिख देंगे। अब हम देखेंगे क्या 9 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो हमें पता है कि 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। यानी कि हम अगर इसे इस तरह भी करें, अंदर 9 लिखें एंड बाहर 3 लिखें, तो 3 3s are 9 हो गया है, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा तो क्रॉस लिख देंगे। यानी 9 जो है वो 3 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो जब 9 3 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि 27 भी 3 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे हम टिक कर देंगे। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट सी, और इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 165 यानी 165। तो हम 165 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे, 1 प्लस नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 6 प्लस नेक्स्ट डिजिट 5 है तो हम 5 को लिख देंगे। अब 1 + 6 7 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 12 आ रहा है या नहीं। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, 3 4s are 12।
तो हमें पता चल गया है कि 3 के टेबल में 12 आ सकता है। तो अगर 3 के टेबल में 12 आ सकता है तो इसका मतलब है कि 165 3 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए हम इसे भी टिक कर देंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और इसमें हमारे पास है 125। इसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। 125 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा, नेक्स्ट स्टेप में 1 को अलहदा लिखा, 2 को अलहदा लिखा एंड 5 को अलहदा लिखकर सब के दरमियान में प्लस प्लस लिख दिया है। यानी हमने इन तीनों को अभी आपस में प्लस करना है। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। अब हम देखेंगे कि क्या 8 3 के टेबल पे आ रहा है या नहीं। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास पता चल गया है कि 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा। तो इसलिए हम 125 को भी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि 125 3 के टेबल पर कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास एक क्वेश्चन है 6720। इसे भी हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मरतबा इसे सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हर एक डिजिट को आपस में प्लस करना है। यानी हम 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट डिजिट 7 है तो इसे लिखा, प्लस लिखा। नेक्स्ट डिजिट 2 है, प्लस लिखा एंड लास्ट डिजिट हमारे पास है 0, तो हमने 0 को लिख दिया। अब हम इन तमाम 4 के 4 डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे। यानी 6 + 7 13 हो गया, 13 + 2 15 हो गया, 15 + 0 15 ही हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 के टेबल में 15 आ रहा है या नहीं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। हमें पता चल गया है कि 3 के टेबल में 15 आता है। तो अगर 3 के टेबल में 15 आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। तो इसे हमने टिक कर दिया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में हमारे पास एक नंबर है 8955। अब इसे भी हमने सेम इसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। सबसे पहले एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम हर एक डिजिट को अलहदे से प्लस करेंगे। यानी 8 को अलहदे से लिखेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट डिजिट 9 है तो 9 को लिखा, नेक्स्ट डिजिट 5 है तो 5 को लिखा एंड लास्ट डिजिट भी 5 है तो हम 5 को लिख देंगे। अब 8 + 9 17 हो गया, 17 + 5 22 हो गया, 22 + 5 27 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि क्या 3 के टेबल में 27 आता है या नहीं। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 9 ज़ा 27, तो हमें पता चल गया है कि 3 के टेबल में 27 आता है। तो इसलिए हम इसे टिक कर देंगे, क्योंकि अगर 3 के टेबल में 27 आता है तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर यानी 8955 ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। तो इसे हमने टिक कर दिया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और इसमें हमारे पास एक नंबर है 52110। इसे भी हमने सेम इसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। सबसे पहले एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हर एक डिजिट को आपस में प्लस करेंगे। यानी फर्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है, देन प्लस लिखेंगे दरमियान में। नेक्स्ट डिजिट 2 है, प्लस लिखा। नेक्स्ट डिजिट 1 है, नेक्स्ट डिजिट अगेन 1 है एंड लास्ट डिजिट हमारे पास है 0। अब इन सब को आपस में प्लस करेंगे। यानी 5 + 2 7 हो गया, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 9 ही हो गया, तो हम यहाँ पर 9 को लिखेंगे। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि क्या 3 के टेबल में 9 आता है या नहीं। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा। तो ऐसे हम टिक करेंगे। अगर ये वाला नंबर 3 पर डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। तो इसलिए हमने इसे टिक कर दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास है पार्ट एच, और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 21945 यानी 21,945। इसे भी हमने सेम इसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। सबसे पहले हमने एक मरतबा सेम एज इट इज़ इसे लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हर एक डिजिट को अलहदा लिखेंगे। 2 को लिखा, प्लस 1 को लिखा, प्लस 9 को लिखा, प्लस 4 को लिखा, प्लस एंड लास्ट में हमने 5 को लिख दिया। अब हमने इस सब को आपस में प्लस करना है।
2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21। तो हम यहाँ पर 21 को लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 3 के टेबल में 21 आता है या नहीं। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं 3 7 ज़ा 21, तो हमें पता चल गया है कि 21 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है। तो अगर 21 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर यानी 21,945 भी 3 के नंबर पर डिवाइड होगा। तो ऐसे हमने टिक कर दिया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ उन नंबर पर टिक करना है जो 5 पर डिवाइड होते हैं। अब हमें यहाँ पर पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने हर एक को देखना है कि क्या ये 5 पर डिवाइड होगा या नहीं। तो हम हर एक को अलग से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक रूल है, हम उस रूल को अप्लाई करेंगे। जो नंबर उस रूल के मुताबिक होगा तो वो 5 पर डिवाइड होगा और जो उसके मुताबिक नहीं होगा तो वो 5 पर डिवाइड नहीं होगा। वो रूल क्या है? रूल हमारे पास है कि इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 एंड 5 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के आखिर में यानी नंबर के लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो नंबर 5 पर डिवाइड होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1980। अब इस नंबर के लास्ट में हम देखेंगे यानी नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है तो नंबर के लास्ट में यानी वंस की जगह पर कौन सा नंबर दिया गया है? 0 है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो 5 पर डिवाइड होगा, तो उसे हम टिक करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में हमें दिया गया है 3030। अब इस नंबर के आखिर में क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो जिस भी नंबर के आखिर में 0 दिया गया होगा तो वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा। तो ऐसे हमने टिक कर देना है। इसी तरह पार्ट बी में भी हमें लास्ट में 0 दिया गया है और जिस नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो 5 पर डिवाइड होता है, तो इसे हम टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमें नंबर दिया गया है 7895। अब इसके लास्ट में हमें 5 दिया गया है, नंबर के आखिर में हमें 5 दिया गया है। तो हम रूल में देखते हैं कि जिस नंबर के आखिर में 5 हो तो वो 5 के टेबल पर डिवाइड होगा यानी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हम इसे भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और पार्ट डी में हमें नंबर दिया गया है 2298। लास्ट में हमें क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। तो जिस नंबर के लास्ट में 8 होगा वो 5 पर कभी भी डिवाइड नहीं होगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 पर सिर्फ वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। यहाँ पर ना 0 है ना 5 है तो ये 5 पर डिवाइड नहीं होगा, हम इसे टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और इसमें हमारे पास एक नंबर है 56,560। तो इस नंबर के लास्ट में हमें 0 दिया गया है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट एफ और पार्ट एफ में हमारे पास है 1982। इसके लास्ट में 2 दिया गया है तो ये 5 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 पर सिर्फ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो इसके लास्ट में न 0 है न 5 है तो ये 5 पर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी और इसमें हमारे पास एक नंबर है 42,420। अब इसके लास्ट में हमें 0 दिया गया है तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो 5 पर डिवाइड होगा, तो हम इसे भी टिक करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 130। इसके लास्ट में भी 0 दिया गया है तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो हम इसे भी टिक कर देंगे।